हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट थैलिडोमाइड डिज़ास्टर, राइट। सो थैलिडोमाइड डिज़ास्टर क्या है देखते हैं। तो थैलिडोमाइड एक बेसिकली एक ड्रग है, ओके, जिसको जर्मनी में इंट्रोड्यूस किया गया इन 1957 एज सिडेटिव एंड हाइप्नोटिक। ठीक है, तो सिडेटिव क्या होता है, हाइप्नोटिक क्या होता है। सिडेटिव क्या होता है कि जब भी कभी आपको स्ट्रेस वगैरह होता है, ओके, स्ट्रेस वगैरह होता है आपको, तो ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं आपको, ऐसे मेडिकेशन दी जाती है जिससे थोड़ा आप शांत हो जाते हो, काम सूदिंग इफेक्ट होता है जिसका, राइट। और ऐसे, और हाइप्नोटिक क्या होता है, हाइप्नोटिक भी ऐसा सब्सटेंस हुआ जो आपको दिया जाता है, एक टाइप का मेडिकेशन है जो स्लीप इंड्यूस कराए, आपको रिलैक्स करे आपके माइंड को। ठीक है, तो थैलिडोमाइड एक ड्रग इंट्रोड्यूस हुई जर्मनी में 1950s 1960 तक चली एज सिडेटिव एंड हाइप्नोटिक। ठीक है, और ये ड्रग बनाई किस लिए थी, बेसिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन। व्हेन अ फीमेल इज प्रेग्नेंट तो उसको मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो गई और नोजिया हुआ, मतलब नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट वगैरह होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग वगैरह इनिशियल स्टेजेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए थैलिडोमाइड ड्रग का बनाई गई और उसको इंट्रोड्यूस किया गया जर्मनी में। बहुत मार्केट में इसकी जो सेलिंग हुई, बाकी धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज जैसे यूएस यूके में इसका परचेज भी होने लगा, मार्केटिंग वगैरह इसकी अच्छे से हुई। लेटर आफ्टर ईयर्स इट वॉज फाउंड दैट अराउंड 10,000 चिल्ड्रंस वर बॉर्न विथ फोकोमेलिया रिजल्टेड इन लिम्ब मालफॉर्मेशन। तो हमने देखा कि अराउंड 10,000, देखो फिगर्स जो दी रहती है ना वो अप्रॉक्स नहीं होती, आपको गवर्नमेंट भी फिगर्स देगी, वो आपको पूरा एग्जैक्ट फिगर तो नहीं प्रोवाइड करती है, ये अराउंड बता रखा है, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे। तो जो बच्चे पैदा हुए वो कैसे हुए, फोकोमेलिया, उनको फोकोमेलिया था। फोकोमेलिया क्या होता है, फोकोमेलिया क्या होता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें लिम्ब मतलब हाथ या पैर नहीं थे तो शॉर्ट थे बहुत ज़्यादा। फोकोमेलिया वो होता है शॉर्ट या एब्सेंस ऑफ लिम्ब, राइट, लिम्ब माल फॉर्मेशन दिख रही थी। और अगर हम बाकी डिफेक्ट देखें तो और भी डिफेक्ट्स हमें क्या दिखे, उनके हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स दिख रहा था, उन बच्चों के बर्थ बाय बर्थ ये डिफेक्ट दिख रहे थे, हार्ट डिफेक्ट, डीफनेस, ब्लाइंडनेस, ओके। तो एंड इट वॉज अ रिपरकशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ थैलिडोमाइड ड्रग बाय मदर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो किसका कंसिक्वेंस हो रहा था ये, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स थी जो इसका कंजप्शन कर रही थी, तो जो उनके न्यूबॉर्न चाइल्ड थे उनमें ये देखा जा रहा था। तो इसके कंजप्शन की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस आ रहे थे कि दैट चिल्ड्रन वर बॉर्न विथ फोकोमेलिया मिलिया, ठीक है, रिजल्टेड इन लिम्ब मालफॉर्मेशन। ओके, तो अब आप सोचो कि किसी के बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कंटिन्यूस देखा, तो इट क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ फियर इन जनरल पब्लिक में बहुत एक सबके एक डिज़ास्टर कोई चीज़ हो रही है कि सडनली कोई डिजीज़ आ गई है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है ड्रग की वजह से, तो पैनिक क्रिएट होता है, राइट। पैनिक फॉर व्हाट, इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, जो केमिकल्स उसकी वजह से, ठीक है। एंड इट प्रॉम्प्टेड मैनी कंट्रीज, फिर वो बननी बंद हो गई, ठीक है, टू टाइटन द ड्रग अप्रूवल रेगुलेशन। अब उसके बाद से क्या हुआ, देखो कोई भी डिजास्टर वगैरह होता है तो उसके बाद जैसे होता है कि कुछ भी चीज़ होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर अब हम स्टेप्स ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बाद, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की कि जैसे अगर कोई भी ड्रग डिस्कवर आप करते हैं, तो देखो इनिशियली अगर आप कोई भी ड्रग डिस्कवर करते हैं तो उसको 10 से 12 साल लगते हैं ड्रग डिस्कवरी करने में, 10 से 12 साल लगते हैं, ओके। अब तो बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निक आ गई तो थोड़ा प्रोसेस आसान हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया उसकी वजह से, राइट। तो अब 10 से 12 साल लगते हैं किसी ड्रग को बनाने में, राइट। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो, कोई भी अगर ड्रग मार्केट में आ रही हो तो उसका प्रॉपर पहले चेक होना चाहिए, ऐसे ही वो मार्केट में नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर चेकिंग। अगर आप देखें कोई भी ड्रग अगर डिस्कवरी की जाती है तो उसमें अराउंड 7-8 स्टेप्स होते हैं। पहले हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई डिजीज़ है, राइट, कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ हमें किस चीज़ की वजह से हो रही है, किस जीन की वजह से हो रही है, कोई जीन कोई प्रोटीन में माल फंक्शन हो रहा है तो वो डिजीज़ कॉज हो रही है, प्रोटीन स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जीन क्या है, वो हमारा टारगेट है, तो पहले हम टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे,
है ना, वो डिजीज़ किस चीज़ की वजह से हो रही है, तो पहले हम जीन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उस देखते हैं कि वो जीन, उसका फिर वैलिडेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लीड आइडेंटिफिकेशन, खैर ये तो मैं नहीं बता रही हूँ कि पर ड्रग डिस्कवरी की बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, फिर आपका एनिमल ट्रायल आता है, लास्ट में आपका ह्यूमन ट्रायल होता है। तो कोई भी ड्रग अगर मार्केट में आती है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, कि क्रूशियल है ना, किसी की लाइफ का सवाल है। आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं और आपको पता चल रहा है इतने कंसिक्वेंसेस आपको आ रहे हैं, सी बच्चों में ऐसे कंसिक्वेंसेस पाए गए, ठीक है, तो थैलिडोमाइड की वजह से, एक सिंथेटिक केमिकल, राइट। तो अब देखा गया कि जो थैलिडोमाइड डिजास्टर था, तो जो ड्रग थी उसमें कंपोजिशन क्या था, उसमें थैलिडोमाइड था, उसके 2 इनैंशोमर थे, आर एंड एस इनैंशोमर। अब इनैंशोमर्स तो अगर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा इनैंशोमर क्या होता है। एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब जिसके मिरर इमेजेस होते हैं, उनके जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, ठीक है, उनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है उनका 3D स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करेगा वो एक्टिविटी डिफरेंट होती है, उनकी रोटेशन वगैरह, ऑप्टिकल रोटेशन, ये सब डिफरेंट होता है। तो अर्लियर जो उस टाइम कंपोजिशन ड्रग की थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दी जा रही थी, उसमें आर एंड एस इनैंशोमर्स थे। थैलिडोमाइड का ही आर और एस इनैंशोमर, और दोनों को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब आर इनैंशोमर की वजह से तो क्या हो रहा था कि सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक की तरह बिहेव कर रहा था, ये रिलैक्स कर रहा था, स्लीप इंड्यूस कर रहा था, ये सब कर रहा था। लेटर इट वॉज फाउंड दैट कि जो एस इनैंशोमर था, इट फाउंड टू बी टेट्राजेनिक कॉजिंग बर्थ डिफेक्ट, ये बर्थ डिफेक्ट कॉज कर रहा था, टेरेटोजेनिक, ओके। तो ये एस इनैंशोमर ये बर्थ डिफेक्ट कॉज कर रहा था। और कोई भी डिजास्टर होता है उसके बाद पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स ये सब बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वगैरह आ गए थे कि कोई भी ड्रग मार्केट पे इंट्रोड्यूस होगी तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होंगे उसमें, कैसे देनी है रिगार्डिंग डोसेज एंड ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब ये ड्रग का जो प्रोडक्शन है वो सब रुक गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सो रिसेंट अभी मॉडर्न मेडिसिन में भी हम जो थैलिडोमाइड है उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर वगैरह ट्रीटमेंट में, जैसे मल्टीपल माइलोमा में यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड बोर्डिंग्स के अंडर ही इसको यूज़ करते हैं। और अब देखो, अब हमें पहले से पता चल गया कि जो एस एनएंशोमर है वही टेरेटोजेनिक है, वही बर्थ डिफेक्ट कॉज कर रहा है। तो हम अब जो हम थैलिडोमाइड ड्रग यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ हम आर एनएंशोमर यूज़ कर रहे हैं, ओके। और या तो हम डिफरेंट फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हैं ताकि बर्थ डिफेक्ट हम रिड्यूस कर सकें। सो आई होप आपको थैलिडोमाइड डिजास्टर के बारे में मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है। सो थैलिडोमाइड ड्रग जो इंट्रोड्यूस हुई थी जर्मनी में 1957 में, एसिडेटिव एंड हाइप्नोटिक, किसके लिए ट्रीटमेंट, मॉर्निंग सिकनेस के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन। बट लेटर आफ्टर सो मेनी ईयर्स वर फाउंड दैट कि उसमें 10,000 चिल्ड्रंस वर बॉर्न विद फोकोमेलिया। फोकोमेलिया आपको याद रखने की ज़रूरत है, मतलब बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उससे हो क्या रहा था। तो जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें क्या था, एब्सेंस या शॉर्ट लिम्स हो रहे थे, ठीक है। और मैंने और क्या बताया मैंने कि हार्ट डिफेक्ट और डीफनेस हो रही थी, ब्लाइंडनेस हो रही थी, ठीक है। तो इट वॉज अ बेसिकली रिपरक्यूशन या कंसिक्वेंस ऑफ द कंजप्शन ऑफ थैलिडोमाइड ड्रग बाय मदर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, right? So it created a fear in general public about the effect of synthetic molecules, and then they banned that chemical, and फिर उन्होंने ड्रग अप्रूवल जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया, राइट। तो उसमें कंजप्शन में जो ड्रग थी उसको क्या कंपोजिशन था उसका, उसमें आर एंड एस एनएंशोमर था थैलिडोमाइड का, ओके। एंड इट फाउंड टू बी, और विच एनएंशोमर वॉज फाउंड टू बी टेरेटोजेनिक, जिससे बर्थ डिफेक्ट हो रहे थे, दैट वॉज एस एनएंशोमर। मॉडर्न मेडिसिन में भी हम यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट मल्टीपल माइलोमा कैंसर का, ठीक है, और बट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड वार्निंग्स। इसमें हम सिर्फ आर एनएंशोमर यूज़ कर रहे हैं और यूज़ अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन टू रिड्यूस बर्थ डिफेक्ट। सो आई होप मैंने आपको क्लियर कर लिया है थैलिडोमाइड डिजास्टर, ठीक है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स आपको कैसी लगी वीडियो। लाइक कीजिएगा, बताइएगा कैसा आपको लगी वीडियो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझा पाऊँ थैलिडोमाइड डिजास्टर क्या होता है, एंड दीज क्वेश्चंस में भी आस्क इन यूजीसी नेट और इन एनी एग्जाम्स आपको पूछ सकते हैं डिजास्टर के बारे में, जनरली ईवीएस के पेपर्स में या किसी पेपर में पूछा जाता है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी सेफ, बी हैप्पी एंड एन्जॉय एवरीथिंग, राइट। थैंक यू सो मच।